नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं 25, तो वो हम लोग यहाँ से एक एक क्लास में डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में सीधे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से फ्रेंड्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्त ऐसा मत किया करें, आप वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1476 नंबर से। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो ये आपकी विटामिन सी होती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का प्रचुर स्रोत है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है किसमें आयरन आपका मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपके हरी सब्जियों में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर ज़्यादातर आपको हरी सब्जियों का सजेशन ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो हरी सब्जियां आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2019 से और 2021 तक में ये आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग ये आपकी नियोसिन विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये एक विटामिन का रासायनिक नाम होता है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना ये किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो विटामिन के आपका आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राइबोफ्लेविन क्या है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि राइबोफ्लेविन क्या हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की विटामिन होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और राइबोफ्लेविन ये किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, ये भी आपको कमेंट करके आपको बताना है। तो राइबोफ्लेविन ये आपकी V2 विटामिन का रासायनिक नाम होता है। क्या इससे पहले आपको इस विटामिन का नाम पता था? अगर हाँ तो यस करना, यदि ना तो नो करना। तो ये आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं वीडियो देखने के बाद। और यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है और इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसको यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से भार में कमी आती है। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम हो जाएगा मानव रोग लक्षण एवं उपचार। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के मिलते हैं। तो ये आपका चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर हो जाएगा आपका 11 नंबर। तो आइए यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ था? तो ये आपको पता चलेगा जब उसका परीक्षण करेंगे आप, तभी आपको पता लग पाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहे, यहाँ पे इनमें आंसर करेक्ट करके बताना है। तो वह संक्रमित है या नहीं, वह पता लगेगा कि रक्त में HIV एंटीबॉडी द्वारा। तो इसके द्वारा आपको पता लगेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं, जो रेलवे के एग्जाम में हुए थे 2021 और 22 में। वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। और फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, जो कि न्यू ईयर तक टारगेट है। तो इसको आप अचीव करने में हेल्प ज़रूर करना। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे कि किसी व्यक्ति के रक्त में HIV एंटीबॉडी द्वारा पता चलेगा कि वह व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV द्वारा संक्रमित हुआ कि नहीं।
HIV का यहाँ पे फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछा जाता है, ये आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखना है। एक रेट्रोवायरस है जो एड्स का कारण बनता है, और यहाँ से भी एड्स का ये आपको फुल फॉर्म इसकी भी नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र विफल होने लगता है और इसमें परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आप हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन आपकी पाई जाती है दालों में, ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त और मांसपेशियों एवं हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों में आपके आ जाएंगी दालें, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा तथा मांस, मछली, अंडा, दूध आदि ये आपके हो जाएंगी मांसाहारी, और यहाँ से कुछ हो जाएंगे आपकी शाकाहारी स्रोत जिसमें आपकी प्रोटीन मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से कौन सा यौन संचरित रोग विषाणु जनित होता है। तो ये होता है आपका मस्सा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक रोग होता है जो विषाणु जनित रोग होता है, यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वाट्स किसके कारण होता है। तो वाट्स एक आपकी ये बीमारी होती है, यह किसके कारण होती है। तो ये आपकी होती है विषाणुओं के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वाट्स एक विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। वाट्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिम्मेदार होता है। तो यहाँ से इसका जो वायरस होता है जिससे आपका ये रोग होता है उसका नाम हो जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इस रोग में त्वचा पर मांसल मटर के दाने के आकार का बम्प उभर आता है। मीन्स आपका हो जाएगा कुछ दाने जैसा आपको त्वचा पे देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएंगे इस रोग के कारण जिसको आप पहचान सकते हैं। और यहाँ से ये जो वायरस है इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स भी आपके विषाणुओं के द्वारा ही होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एड्स एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, यह HIV के कारण होता है। तो ये HIV एक वायरस होता है, इसके कारण आपका फैलता है एड्स। और एड्स का वायरस मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति आसानी से विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको एक एक करके बताना है क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि क्योंकि यह माता पिता से बच्चे में फैलता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है, ये भी नहीं होता है। यहाँ पे है सी कि क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षाघात होता है, ये भी नहीं होता है। डी है कि क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एड्स जो बीमारी है इसका अभी तक कोई इलाज नहीं, वैज्ञानिकों ने अभी तक खोज नहीं कर पाई या इसकी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। तो इसके उपचार का कोई अभी इसका यानी कि आप मान के चलिए कोई उपचार अभी तक नहीं है, तो इससे आपको बच के ही रहना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो HIV एक संक्रामक रोग है, इससे बचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। HIV वायरस मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं।
तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV, जिससे के कारण होता है एड्स। तो जब भी आपको एड्स बीमारी हो जाएगी तब आपका शरीर छोटे मोटे संक्रमणों से भी आपका लड़ नहीं सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाए। HIV एक विषाणु जनित रोग है और इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का शरीर सामान्य रोगों से भी लड़ पाने में असमर्थ हो जाता है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्या सुरक्षित यौन संबंध की HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कि इसके कई तरीके, जैसे आपका संक्रमित सुइयों के उपयोग एवं संक्रमित रोगों के आदान को रोकना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि HIV या एड्स के संक्रमण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, तो दिए गए कथन में कौन सा गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके एक एक ऑप्शन देखेंगे क्या गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है कि कान छिदवाने एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उपयोग से पहले संक्रमित किया जाना चाहिए। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या नहीं होगा। वी है कि मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना। तो यही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या इससे आपका संक्रमित बच सकता है, तो इससे नहीं बच सकता। तो यहाँ पे हमें नहीं पूछा गया था कि दिए गए कथन में क्या गलत हो जाएगा यहाँ पे, और क्वेश्चन भी कहा है कि एड्स के संक्रमण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई गई हैं। तो जो कि गलत यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे वी गलत हो जाएगी कि मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगी। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। HIV एक रेट्रोवायरस परिवार का सदस्य है जो एड्स का कारण बनता है। यह HIV वायरस से आपका एड्स नामक बीमारी हो जाती है और इसके संचरण के मुख्य मार्ग असुरक्षित यौन संबंध है, संक्रमित सुई और संक्रमित मां का दूध एवं किसी संक्रमित मां से उसके बच्चे के जन्म के समय होने वाला संचार है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि HIV आपका किससे फैलता है। तो ये आपके दूषित रक्त के आधार पे भी फैल सकता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो HIV दूषित रक्त के आदान से फैल सकता है, अतः विकल्प 2 ये आपका सत्य हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमित नहीं होता है। तो यहाँ पे HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से, तो इससे आपका नहीं फैलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से मनुष्यों में HIV संक्रमित नहीं होता। विकल्प सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है। तो ये भी आपके विषाणुओं के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जननांग दाद एक सामान्य संचरित संक्रमण है। रिफ्लेक्स वायरस जननांग दाद का कारण बनता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हर्पीज वायरस का आधुनिक संक्रमण हजारों साल पहले चिंपैंजी से मनुष्यों में प्रसारित हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है HIV संक्रमित रक्त के आदान से HIV संचरित होता है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचरित हो सकता है। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे गलत कथन का हमें चयन करना था। तो ऑप्शन वी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस रेट्रोवायरस परिवार का एक सदस्य है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बनता है, जो मनुष्य में एक अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र विफल होने लगता है
और परिणाम स्वरूप ऐसे अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं जिनमें मृत्यु का खतरा होता है। इसका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे में एचआईवी संक्रमित रक्त आदान से, संक्रमित मां से उनके बच्चे में तथा संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संबंध बनाने से हो सकता है। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा एचआईवी, ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो एचआईवी एक आपका वायरस का उदाहरण है। तो यहाँ पे पूछा गया था है, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रहे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण होता है। तो ये होता है आपका त्वचा कैंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मानव में त्वचा का कैंसर रोग ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी परावैंगनिक विकिरण के कारण होता है। और अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक विकिरण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ये हो जाएगा EVA और EVV, EVC। तो ये आपकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती हैं, जिसके बाद बढ़ते क्रम में आपका हो जाएगा EVV और EVA। मानव आँख की कॉर्निया EVV विकिरण को अवशोषित करती है, जिसमें परावैंगनिक किरण की उच्च मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण कॉर्निया में सूजन आ जाती है, जिससे स्लो ब्लाइंडनेस या मोतियाबिंद आदि कहा जाता है। तो इसके आप ये पॉइंट जरूर याद रखने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एचमा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हो जाएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी प्रभावित होने वाली प्रणाली है प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो एड्स का आपको यहाँ से फुल फॉर्म जरूर नोट डाउन कर लेना है, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एड्स एक संक्रामक बीमारी है जो HIV नामक विषाणु से फैलता है। यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर शरीर को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसे CD4 हेल्प सेल या T सेल के नाम से भी जाना जाता है। जब HIV शरीर की कोशिका को नष्ट कर देता है तो शरीर के लिए अन्य संक्रमणों से लड़ना, प्रतिरक्षा करना कठिन हो जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वेरी वेरी का एक लक्षण नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पिछले क्लास में विटामिन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आपको यही बताना है कि वेरी वेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये आपको इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि वेरी वेरी का एक लक्षण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कमज़ोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन थायमीन, जिसका नाम हो जाएगा विटामिन वी, की कमी होने से वेरी वेरी रोग हो जाता है। कमज़ोर मांसपेशियाँ और ऊर्जा का क्षय होना इस रोग के लक्षण हैं। वेरी वेरी रोग के अन्य लक्षण हो जाएंगे जैसे पैरों में सूजन आना, दिल की धड़कन तेज होना और पैरों में झुनझुनी या उल्टी होना, लकवा मार देना आदि। ये आपके हो जाएंगे थायमीन या विटामिन वी की कमी के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा कि HIV किसके संपर्क से क्यों फैलता है। तो आइए हम लोग इसके और ऑप्शन देखेंगे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी हम लोग अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा संचरित विषाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो ये होता है आपका एड्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट जो है हमारा न्यू ईयर तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो इसमें आप अपनी सहभागीदारी ज़रूर निभाइए। आने वाले समय में यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, जो भी अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वहाँ पे भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जय हिंद।